गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। 11:15 बज गए हैं दोपहर के और आज संडे है। अभी मैंने हेयर वॉश किए हैं। आज मैंने पूरा 1 वीक बाद हेयर वॉश किया है क्योंकि बीच में 2 दिन तबीयत ख़राब हो गई थी। अदरवाइज़ मैं फ्राइडे को कर लेती हूँ हेयर वॉश, फ्राइडे को, और उसके बाद मैं कभी कभी मंडे को करती हूँ। तो इस तरह से 2 बार करती हूँ वीक में। तो आज संडे है बट घर पर कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज स्कूल में बच्चों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और पिछले संडे को उनका साइंस क्विज, मोनो, डांस कंपटीशन वगैरह कुछ मतलब इस तरह से कंपटीशन चले हुए हैं स्कूल में। तो पिछले 3-4 वीक हो गए बच्चे घर पर रहते ही नहीं हैं और पूरे वीक इनका लगा रहता है। और शिवरात्रि की भी इस बार छुट्टी नहीं है, इनके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज तीनों बच्चों को प्राइज मिलेगा। दोनों बेटे हैं, साइंस क्विज और मैथ क्विज में फर्स्ट आए हैं। तो उनके पापा उनके साथ गए हैं क्योंकि पेरेंट्स को बुलाया था, मैं नहीं गई। आज छुट्टी थी हस्बैंड की, जिया जी की, दोनों चले गए और दीदी स्कूल जाती ही है। तो आज सारे स्कूल गए हैं। मेरी बेटी उनके साथ चली गई, वो उसकी कोई पोजीशन आई नहीं थी। बहन के दोनों बच्चों की आई थी, बेटी की डांस में, बेटे की साइंस क्विज में। मेरा बेटा साइंस क्विज में फर्स्ट आया था। तो बस अभी वो उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया था तो हस्बैंड वगैरह रेडी होकर चले गए हैं। अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, सारा काम मेरा हो चुका था। अब थोड़ा आराम करेंगे, बस ऐसे ही काम रहता है। दोपहर अब इतनी धूप हो जाती है, सुबह सुबह थोड़ी ठंड, हल्की फुल्की ठंड होना स्टार्ट हो गई दोबारा से। एक बार तो बिल्कुल ठंड थी नहीं, इस बार तो ठंड मतलब वो वाली ठंड नहीं आई। 15-20 दिन मुश्किल से ठंड थी, वो भी जैन के महीने में। अदरवाइज़ बिल्कुल भी ठंड नहीं हुई है। अब हल्की फुल्की है और ये हल्की फुल्की ठंड सबको बीमार करके जाएगी। मेरे को खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, मतलब सुबह सुबह तो जुकाम में सांस भी नहीं आता है। इस टाइम पर धूप निकलती है तो ठीक हो जाती हूँ, फिर सुबह ऐसी तबीयत हो जाती है। तो देखते हैं अब उनको क्या प्राइज़ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप वीडियो में बने रहना। मैंने बालों को ऐसे ही कर लिया है क्योंकि अदरवाइज़ सारा सूट गीला हो जाएगा पीछे से। और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, काम करते करते थक जाते हैं। पशुओं को अंदर बांध दिया क्योंकि धूप ज़्यादा होती है, बाहर बिल्कुल भी नहीं रुकते, बाहर कोई पेड़ वगैरह है नहीं, इस वजह से। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर सारे रूम बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। सारा काम कर दिया था, मतलब देख सकते हैं ये। और यहाँ पर यहाँ बाहर, वहाँ पर अभी मैं टैंक दोबारा से भर के आई तो पानी निकल गया। पूरे कपड़े स्टैंड पे ही डाल देती हूँ क्योंकि रोज़ के रोज़ वॉश होते हैं तो सारे कपड़े हमारे स्टैंड पर आ जाते हैं। अदरवाइज़ एक दिन भी छोड़ देती हूँ तो फिर छत पे जाना पड़ता है, तार पे डाल के आती हूँ और इसके ऊपर भी डालती हूँ। मतलब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि विंटर्स में और जो बारिश के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इस पर कपड़े डाल ले, अंदर डाल दिया, पंखा चला दिया तो बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था, चारपाई पर डालते थे, कुर्सी पर डालते थे, इधर उधर, मतलब बहुत सारे कपड़ा, पूरा बड़ा परिवार है तो कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं। और धूप देख सकते हैं, जैसे अप्रैल का महीना होता है वो वाली धूप है बाहर, तो बिल्कुल मिनट भी रुका नहीं जाता। और जैसे को का पेड़ इतना ऊंचा हो गया, जब ठंड मतलब बहुत तेज़ वाली बारिश और आंधी आती है ना, बड़ा डर लगता है नीचे ना आ जाए, नीचे ना आ जाए, क्योंकि इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा होगी। कभी कटवाया नहीं है ये, मतलब तब से लगवाया था उसके बाद से कभी भी नहीं कटवाया था, इसी वजह से इतना ऊंचा है। देख सकते हैं इसकी लेंथ कितनी ऊंची है। और ये कटवाएंगे भी नहीं क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे पेड़ थे पहले, सारे कटवा दिए, ये पूरा पक्का कर दिया, इस वजह से सारे कटवा दिए थे। अब वो पेड़ वहाँ से, क्योंकि वो तो बिल्कुल जो दीवार के साथ में है तो उसकी कोई दिक्कत भी नहीं दे रहा है। कभी घर बनेगा नया तब देखेंगे, अभी तो कटवाना है नहीं। गाड़ी आज हस्बैंड ले गए, बाइक साइड में खड़ी हुई, बच्चों की साइकिल वगैरह उधर साइड में खड़ी कर दी क्योंकि मेरे को बिखरा बिखरा अच्छा नहीं। पूरा देखो जब खुला रहता है ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा घर लगता है। जब गाड़ी खड़ी हो जाती है, बाइक खड़ी होती है, देवर की गाड़ी खड़ी हो जाती है, उधर स्कूटी है, मतलब फिर पूरा भर जाता है। बस अंदर अंदर का पोर्शन दिखाई देता है, बाहर का दिखाई नहीं देता। और भाई गाँव में इस तरह से होता है, खुला डुल्ला घर ही। बट बारिश के मौसम में और जब आंधी आती है तो बड़ी मुश्किल होती है इस तरह के घर में काम करना। हेलो गाइस, तो अभी टाइम हो गया है 4 बजे का और मैं सो रही थी, कंबल लेके सोई भी नहीं मतलब अच्छे से। तभी बच्चे आ गए थे, बच्चे 2:30 बजे के करीब बनाए थे। फिर आकर इन्होंने मोमोज वगैरह मंगवाई, चाय पी। मैंने चाय भी नहीं पी क्योंकि बेटी ने बनाई थी, मीठा ज़्यादा डाल दिया था। और मैं आधे घंटे भी नहीं सोई मुश्किल से, क्योंकि पहले मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करने में लग गई थी। और एक बेटे को मिला है, बड़े वाले को, साइंस क्विज में ये टैब, और एक को मिला है, मेरे वाले को जूनियर है, 4th-5th क्लास में है, उसको मिली है क्रिकेट की पूरी किट है। उसमें ग्लव्स, पैरों के लगाने के, बॉल, बैट, सही है मतलब उनकी विंग्स के अकॉर्डिंग। और वो गए हैं अभी खेलने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल है हमारे यहाँ पर नज़दीक, वहीं पर
क्योंकि यहाँ पर अंदर हमारे यहाँ पर शीशे लगे हुए हैं, तो मैंने भेज दिया। बॉल है वो बहुत ज़्यादा टफ़ वाली होती है, तो एक बार लग गया तो पूरा हिला देंगे। और जो हस्बैंड है और जिया जी हैं वो चाय वगैरह पीने के बाद मामा मतलब मेरे उनके खुद के मामा के यहाँ पर गए हैं। नज़दीक है हमारे यहाँ से, आधा पौन घंटे का रास्ता है, तो जाते रहते हैं। और आज मामा जी का फ़ोन आया था, काफ़ी दिन हो गए थे गए हुए, तो बोले आ जाओ, तो अभी वो निकल गए। संडे वाला दिन उनका ऐसे ही चला जाता है। वैसे आज मेरे को एक काम था, वाईफाई वाले के पास जाना था। संडे के अलावा इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, फ़ोन कर करके बोलते हैं, तो आज उनको घर भेजना था, बट अभी वो चले गए हैं। और अभी पशुओं का जो काम चारा वगैरह है उसका टाइम हो रहा है। दीदी नहीं गई है और अभी तक नहीं आई दीदी स्कूल से, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चों का, आज जो बाहर के बच्चे आए हुए थे बहुत सारे बच्चे थे, उनका कंपटीशन था, अभी चल रहा है, अभी तक नहीं आए हैं। 4 या 4:30 बज जाएंगे, तो मैं पशुओं को चारा वगैरह डाल देती हूँ। उसके बाद एक अच्छी सी चाय बनाऊँगी। सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ वाला। बच्चों ने मोमोज वगैरह खाए हैं और मैंने नहीं खाए हैं। मैंने नमकीन मंगवा कर खाई है, क्योंकि मेरे को अच्छे तो लगते हैं, बट पता नहीं क्यों अपने हाथ के बनाए हुए अच्छे लगते हैं, बाहर की चीज़ें कम पसंद है। तो चलते हैं, पशुओं को चारा डाल देते हैं, उसके बाद आपसे। तो गाइस शाम के समय देख सकते हैं अंदर बंदे रहते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। तो मैं सबसे पहले तो गोबर वगैरह जो इनका होता है उस साइड में कर देती हूँ। और ये तब तक जैसे चारा नहीं डालते आराम से बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनको दिख जाती हूँ हाँ अब ये चारा डालने के लिए आ गई, तो फिर तो इतने चक्कर काट देंगे, पूरे गोबर को इससे मिक्स कर देंगे। और अभी गोबर के उपले वगैरह भी बनाते हैं, क्योंकि दीदी की तबीयत हो रही है ख़राब। ऐसे तो आज दीदी स्कूल में है, पता नहीं कब आएगी, 5 बजे तक आई करीबन। तो अभी वैसे भी करीबन 1 महीने से मैं ही कर रही हूँ पशुओं का सारा काम, क्योंकि उसको वेट वगैरह नहीं बता रखा, सर्वाइकल की वजह से उसको इतना ज़्यादा पेन हो गया था। तो अभी चारा डालते हैं, वो बाहर डालते हैं, क्योंकि 3 बजे के करीबन। वैसे अभी ज़्यादा मतलब धूप नहीं हुई है, जैसे मई या जून के महीने में तो अब अंदर डालना स्टार्ट कर देंगे। और बाट है वो भी हम गैस के ऊपर ही बना रहे हैं, जो बड़ा गैस लेकर आ रखा है। पशुओं को बाहर बांध दिया है, अब अंदर का निपटाऊंगी, क्योंकि फावड़ा वगैरह लगाना पड़ता है। रात को फिर से अंदर बन जाएंगे, क्योंकि होली के बाद है वो पशु बाहर रहेंगे। पर दोपहर में तो सुबह में 11:30 बजे के करीबन इनको अंदर कर देती हूँ। दोपहर में 11:30 बजे तक इनके ऊपर छाया रहती है, उसके बाद धूप आ जाती है। मतलब जो दीवार की छाया है वो रहती है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है ये नहीं मतलब बैठ पाते आराम से। हम इंसान बहुत ज़्यादा मतलब अभी जो महीना है इस बार सर्दी नहीं पड़ी इतनी ज़्यादा। तो बस ये गोबर वगैरह डाल रही हूँ। अभी मैं 2-3 दिन से मेरे भी बैक पेन में बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि काम इतने सारे हो जाते हैं, चारा वगैरह लेकर आना पड़ता है खेत से, जिसकी वजह से वेट उठा रही थी। तो मैं अब 2-3 दिन से कूड़ी में ही डाल के आ रही हूँ। और यहाँ पर लगा लेते हैं फावड़ा। फावड़ा लगाऊंगी, बस इसमें झाड़ू नहीं लगाऊंगी, क्योंकि रात को फिर से हिन्नी में बांधना है। तो एक ही भैंस है, इस वजह से ज़्यादा मेसी नहीं होता है। पहले हमारे 3-4 पशु थे और इतने थोड़े से स्पेस में बनते थे, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था। तो रोज़ मतलब जो रेत है वो डालना पड़ता था। हमने पक्के इसलिए नहीं बनवा रखे, क्योंकि पक्का पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है बैठने के लिए। भाई ये इनके लिए सेज होती है कह सकते हैं, इनको हम बाहर अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे अपने टैब में लगे हुए हैं, 2-3 दिन तक नई चीज़ रहेगी तो उसी में लगेंगे। अब मैं पशुओं को डाल देती हूँ हरा चारा, जो कि हम खेत से लेकर आते हैं। और अभी मैं फिर से लेने के लिए जाऊंगी, तो मतलब एक रोज़ जाती हूँ और ये पहले ही काट कर रख लेते हैं, तो ये डाल देंगे। फिर उसके बाद इनको पानी वगैरह पिलाना होता है, बाट वगैरह बनानी होती है। तो पशुओं का काम करने में मुझे करीबन ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटे में मैं पूरा काम कर देती हूँ, जितना भी काम होता है पशुओं का। वो मेनली काम किचन का, और सबसे ज़्यादा किचन का, बर्तन का, और जो घर की साफ़ सफाई का होता है ये काम होता है, कपड़े वगैरह वॉश करने का। मतलब कह देते हैं घर का क्या काम है, पशुओं से ज़्यादा घर का काम होता है। ये मैंने किया है, क्योंकि 1 महीने से मैं काम कर रही हूँ, तो मैं पशुओं का काम 1 घंटे में निपटा देती हूँ सारा। जो होता है मेरा किचन 1.5 घंटा में सिमटता है पूरा, जितना भी किचन का काम वगैरह होता है। और बर्तन तो बस बहुत 3-4 बार धोती हूँ, काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर दीदी आ चुकी थी, मैं बना रही हूँ चाय। पहले एक चाय पियेंगे अच्छी सी, और दीदी जस्ट अभी आई ही है, तो चाय वगैरह पी लेते हैं। और भूख लग रही थी, तो मैंने अपनी 2 रोटियां गरम कर ली हैं घी लगाकर, यही खाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है और ठंडी रोटियों के साथ। तो मैंने अपने पराठे टाइप से बना लिए हैं, चाय के साथ खा लेती हूँ, फिर खेत में निकलेंगे, फिर आकर और काम करेंगे। तो यहाँ पर हम खेत में पहुँच गए थे, और ये वाला मौसम इतना अच्छा होता है। जैसे अभी जो करीबन टाइम हो रहा है वो 5:45 बजे का हो रहा है, और सूरज ढलने वाला टाइम है। तो इतना सुंदर लगता है, ये चारों तरफ हरियाली हरियाली, और सूरज मतलब
धीरे धीरे आधा सूरज दिखाई दे रहा था। बहुत ही प्यारा मौसम था। चारों तरफ मटर तोड़ने वाले लगे हुए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर गेहूं और मटर ज़्यादा बोते हैं, सरसों कम होती है, इस वजह से तो सब ने मटर तोड़ने वाले लगा रखे हैं। और यहाँ पर मैं काट लेती हूँ। बेटे को आज साथ लेकर आई थी और मूलियाँ इतनी ज़्यादा हो रही है तो मैं रोज़ सलाद के लिए मूलियाँ लेकर जाती हूँ, क्योंकि जब तक हैं जब तक तो खा लेते हैं। और मुझे अपने ही बहुत मीठी हैं, खेत की मूली होती हैं, बाहर से लेकर आते हैं वो मीठी होती नहीं है। लहसुन बो रखा है, साग बो रखा है, सारी चीज़ें बोई थी थोड़ी थोड़ी। और धनिया तो भाई इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। और मूलियाँ करीबन 1 से 1.5 महीने मैंने अचार भी डाला था मूली का। और अब तो ये पकने स्टार्ट हो गई, बस 2-4 बार और लेकर जाएंगे फिर नहीं। और ये है मटर, पूरा 1 किलो मटर का बो रखा है, तो इनको कल आएंगे शायद तोड़ने के लिए। 2 किले गेहूँ बो रखे हैं। तो बस हमारा खेत काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है, मतलब लगभग ज़्यादा तो नहीं, बस 4-5 किले, जो 4-5 एकड़ ज़मीन है उसको छोड़ने के बाद फिर पड़ता है। सड़क सड़क से आते हैं। और यहाँ पर मैं बांध रही हूँ। ज़्यादा कट गया था इसलिए बेटा आया था लेने के लिए, बट मैं उसको नहीं दूंगी क्योंकि वेट ज़्यादा हो गया था। मैं खुद ही लेकर जाऊंगी। आज मेरी बैक में पेन था, इस वजह से मैंने बोला चल तू चल मेरे साथ, तू लेकर आ जाना, बट ये वेट ज़्यादा हो गया तो वो नहीं लेकर जा पाएगा। तो बस निकल गए घर के लिए और मौसम बिल्कुल ढल चुका है। गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो बज गए हैं 7:15। और यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, तो बर्तन रोज़ करने बचे हुए हैं। सर दर्द हो रहा था, कंबल में लेटी हुई थोड़ी सी। दीदी खाना बना रही है, खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा सोएंगे आज, क्योंकि दोपहर में नहीं सोई थी। कपड़े वगैरह वॉश करेंगे। तो गाइस जो अभी टाइम हो गया है वो 8:15 बज गए हैं। सारा काम हो चुका है, बर्तन वगैरह वॉश करके लेकर आ गई। सभी बच्चों ने, सब ने खाना खा लिया है। अब दूध पियेंगे क्योंकि आज कढ़ी बनाई थी, इस वजह से। मैंने नहीं खाया है खाना। इस मैडम ने नहीं खाया, पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई तो क्या करी, मैडम बनकर खेल रही थी। अभी इसको दूध दिया है, ठंडा हो जाएगा। और पंखा चलाया है। गर्म कपड़े पहन लिए मैंने, मतलब रखे नहीं थे। के लिए किसने बोला था? और सर जो गर्मियों के थे वो निकाले नहीं है, कल निकालूंगी। और ये रखूंगी सारे धोकर, क्योंकि अभी सर्दी बची नहीं है बिल्कुल भी। वैसे तो कंबल तो मैंने पंखा ऑन कर दिया है, गर्मी लग रही है। बर्तन वॉश करके लेके आई थी, इतनी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। बच्चे टीवी देख रहे हैं। खाना पीना सबका हो चुका था, किचन वगैरह क्लीन कर दिया है। आज सुबह जल्दी आज सुबह जल्दी इसलिए उठना है क्योंकि जो पानी है वो आज जल्दी आएगा। अब 1 वीक जल्दी आएगा, तो सुबह ही कपड़े वगैरह वॉश होंगे। 4:30 बजे उठना पड़ेगा, अदरवाइज मैं 5:30 उठती हूँ। 5-5:30 बजे तक उठती हूँ, जल्दी उठना पड़ेगा। दूध मत गिरा देना। गुड नाइट। आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अच्छे अच्छे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। और मेरी आंखें बंद होने को जा रही है क्योंकि मेरे को आ रही है नींद।